सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा ढके आपके जीवन को इन्हीं क्षणों में, ताकि आप देख सकें, समझ सकें, जान सकें उनके पवित्र शब्दों को। क्योंकि परमेश्वर के शब्द वो धर्म नहीं है, परमेश्वर के शब्द एक डॉक्ट्रिन नहीं है, परमेश्वर के शब्द वे सलाहें हैं एक पिता की अपनी संतान के लिए। तो जब संतान आज्ञा का पालन करती है, सलाह का अनुसरण करती है, इन सलाहों का, तो सुनिश्चित तौर पर वे होंगे आशीष से भरे हुए, क्योंकि वो रख रहे हैं अभ्यास में परमेश्वर के शब्द को। और खुद परमेश्वर ने कहा है, शब्द जो मेरे मुंह से निकलते हैं कभी खाली मुझ पर वापस नहीं लौटेंगे, तो वो पूरे होते हैं कि जो मेरे निकट होते हैं, प्रभु ने, परमेश्वर ने कहा है। मगर ताकि संतान कि जब उन्हें माने, आज्ञा का पालन करें, अनुसरण करें परमेश्वर के शब्द का, यह जरूरी है त्याग, बल्कि बहुत से त्याग। देखिए यहां पर कि ताकि आप समझ सकें मैकेनिज्म विश्वास का, केमिकल विश्वास का, परमेश्वर के शब्द पर समझदारी भरा विश्वास। उदाहरण के तौर पर एक शादीशुदा कपल कि जिनमें थोड़ा अनबन हुई हो, एक दूसरे के साथ बुरा रहे, और एक कमरे में सोए, दूसरा दूसरे कमरे में, शांति नहीं दोनों के बीच। क्यों शांति नहीं है? क्यों नहीं दोनों के बीच शांति होती? क्योंकि एक बहस हुई है, एक अनबन हुई है, एक बहस हुई है उनके बीच। और यह एक दूसरे की असहमति दोनों को अलग करती है। और ठीक यही है परमेश्वर को लेकर भी। यदि आप परमेश्वर के साथ सहमत नहीं होते तो आप अलग होगे परमेश्वर से, और परमेश्वर से अलग होते ही शांति नहीं है। कि जैसे जब तक वह शादीशुदा कपल वे नहीं समझते एक दूसरे को, वे त्याग नहीं करते हर एक अपनी ओर से, कोई रास्ता नहीं कि हो एकता, दोनों के बीच शांति हो। और ये साधारण है, ये बहुत आसान है कि केवल त्याग होने की जरूरत है एक दूसरे की ओर से, कोई लाभ नहीं। उदाहरण के तौर पर एस्तर और मैं, हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से एक दूसरे के साथ, मगर कि इसलिए नहीं कि हम हैं इस प्रकार के जन कि नाव को हिलने डुलने दें, कि जो होता है होने दें। नहीं, हर एक की हमारी व्यक्तिगतता है, हमारे एक दूसरे के अपने अपनी चॉइस है। मगर एक बार शादीशुदा होते हुए, एकजुट होते हुए, एक सहमत होते हुए, कि एक दूसरे के लिए जिंदगी देते हुए, होने की जरूरत है त्याग। कि नकारें हमें अपने खुद को, मुझे नकारने की जरूरत है, मुझे खुद को
उसे अपने खुद को, ताकि हम जी सकें एक सहभागिता में, तो त्याग करने की जरूरत है। मेरी कुछ इच्छा और उसके लिए झुकूं, वह उसी प्रकार से कि त्याग करे उसकी इच्छा को मेरे तरफ झुकने के लिए। तो इसी प्रकार हम शांति में रहते हैं, पूरी तरह से पूर्ण शांति में, सौहार्द में। तो मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर के साथ अलग नहीं है। जब आप एक गठबंधन करते हो परमेश्वर के साथ, कि दूसरे शब्दों में जब आप परमेश्वर के साथ शादी करते हो, बोलते हो इस प्रकार, आप समर्पण करते हो उनको, जब आप उनके अधीन होते हो और वादा करते हो उनके साथ, शपथ खाते हो वेदी पर कि आप सेवा उनकी करोगे, उनकी सेवा करोगे, तो आप उनकी इच्छा को पूरा करोगे, तो स्पष्ट कि परमेश्वर की ओर से भी होंगी आशीष। कि जैसे खुद दाऊद ने कहा है पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कि मैं तेरा आभार व्यक्त करता हूं प्रभु, और वह आपके हृदय की इच्छाओं को पूरा करेगा। यदि आप उनको आराधना पर उनको खुश ना कर, कैसे आप परमेश्वर को प्रसन्न करोगे? तो शांति नहीं है। शांति परमेश्वर के साथ ना होते हुए किसी के साथ शांति नहीं होगी। यह है वास्तविकता। यदि आप नहीं समझते परमेश्वर को, आप और परमेश्वर आपके साथ, कैसे आप समझोगे दूसरे लोगों को अपने शादीशुदा कपल के साथ? संभव नहीं है। तो मेरे प्रिय दोस्त, शांति डिमांड करती है त्याग। उदाहरण के तौर पर देखें यहां पर विश्वास का केमिकल हम सीखते हैं। विश्वास, सहभागिता परमेश्वर के साथ, संबंध परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन, सुनने के द्वारा उनके शब्द को। जब हम सुनते हैं परमेश्वर के शब्द, हम ये सोच ग्रहण करते हैं कि जो हमें करने की जरूरत है और क्या हमें नहीं करने की जरूरत है। हम यह निर्णय लेते हैं जिम्मेवारी के साथ, कि जैसे हम निर्णय लेते हैं, बल्कि जानकारी ग्रहण करते हैं कि वह भी पूरा करेंगे अपने वादों को। तो हमारे अंदर ये कॉन्शियस होती है, एक कॉन्शियस इच्छा की परमेश्वर की। अब ध्यान दें, क्या हमें करने की जरूरत है? जब एक सोच हम ग्रहण करते हैं कि हमने गलत किया है, कि हमारा पाप का ये रास्ता है, तो परमेश्वर के शब्द को जानते हुए हम परिवर्तित होते हैं। हम पलटते हैं 180 डिग्री का मोड़ लेते हुए, कि हम यदि जा रहे हैं उत्तर की ओर, तब हम मोड़ लेते हैं दक्षिण की ओर, बोलते हुए इस प्रकार। तो हम परिवर्तित होते हैं। परिवर्तन है कि आप बदलते हो रास्ते को, बदलते हो डायरेक्शन को, आप जा रहे हो अपने हृदय की ओर। मगर जब आप परमेश्वर के शब्द सुनते हो, आता है विश्वास आपके लिए कि आप समर्पित करें, करने के लिए, अनुसरण करने के लिए, परमेश्वर के रास्ते पर चलने के लिए। यह है परिवर्तन। जब हम परिवर्तित होते हैं तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के तौर पर हमें देता है पश्चाताप। वे हैं जो पश्चाताप हमें देते हैं। तो हम उदासी, निराशा हम महसूस करते हैं उसके लिए कि जो गलत जिंदगी हमने जी। हम यहां पर पाते हैं गलत जिंदगी में कि जो हमने गलत किए हैं, कि जिन पर हम चले हैं। तो एक बार कि आपके पास विश्वास हो, पहला कदम तो आता है। दूसरा कदम कि जो है परिवर्तन, बदलाव, रास्ते को बदलते हैं। और तीसरी बार आता है पश्चाताप, और पश्चाताप के साथ आती है क्षमा परमेश्वर की। जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है पूरी ईमानदारी के साथ, तब वे ग्रहण करते हैं परमेश्वर की क्षमा को। और जब वे ग्रहण करते हैं परमेश्वर की क्षमा को, तो
शांति होती है, परिणाम तौर पर परफेक्ट शांति। शांति परमेश्वर की, कि जिसके बारे में हमने कल बात की थी। तो जैसे कहता है प्रेरित पौलुस, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर वह कहता है कि शांति परमेश्वर की आपके अंदर बसे, सोच आपके हृदय में। कि दूसरे शब्दों में परमेश्वर की शांति वो मॉनिटर करती है हमारी कॉन्शियंस को कि है कुछ गलत कि जो हमने किया है। उसी वक्त हमारा कॉन्शियंस दोष हमें देता है, डगमगाता है, हमें वो शांति नहीं हमारे अंदर रहती, क्योंकि कोई ना कोई चीज को गलत है और हम जानते हैं। और जब हम जानते हैं कि कोई ना कोई चीज गलत है, तो हम, यदि हमारे अंदर सोच हो सही, तो हम घुटनों पर जाते हैं, अपने आप को झुकाते हैं परमेश्वर के सामने, हम अपने आप को समर्पित करते हैं, त्याग करते हैं अपने खुद को, और चलिए अपनी गलतियों को हम छोड़ते हैं पीछे और आगे बढ़ते हैं। ध्यान दें, पश्चाताप वो एक भावना नहीं है, एक भावना नहीं, एक उदासी की नहीं। पश्चाताप है कि एक व्यक्ति पाप को छोड़े, त्यागे पाप को, त्याग करे उसका कि जो वो गलत कर रहे हैं। और यही है पूरी तरह से सही। ये नहीं है कि केवल वह भावना की बोझ है, ग्लानि की, कि आपने कोई गलत चीज की। नहीं नहीं, एक निर्णय है। पश्चाताप एक निर्णय है, एक निर्णय, एक एक्शन, एक निर्णय। और जब एक व्यक्ति यह निर्णय लेता है, यह परमेश्वर है जो हमें देते हैं पश्चाताप। समझ में आया? वो देते हैं हमें पश्चाताप, पश्चाताप का विश्वास, तो हम शांति में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वे भी पश्चाताप करते हैं। तो कितना बढ़िया। तो मेरे प्रिय दोस्त, अपनी जिंदगी का आकलन करें और देखें कैसे है आपका हृदय, आपकी कॉन्शियंस। और यदि कुछ है चीज आपके अंदर जो आपको ठेस पहुंचाती है, जो आपको ऑफेंड करती है, कोई ऐसी चीज कि जो परमेश्वर से असहमति जताती है, क्योंकि कोई ना कोई चीज वास्तव में गलत है, आपके अंदर शांति नहीं है, सही करें, सही करें खुद को परमेश्वर के साथ सही हो। वेदी वो स्थान है कि जहां पर लोग प्रवेश करते हैं, समर्पण करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी को, हृदय को समर्पित करते हैं, अपने पूरे मन को, सब अपनी भावनाओं को, अपने भविष्य को, अपने सपनों को, अपने प्रोजेक्ट को वो वहां वेदी पर रखते हैं। और उसके बाद में वो ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा, तब आती है शांति और पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा। और यही है उद्देश्य कि जो लेकर आए हैं हम आपके लिए, कि परमेश्वर के पास है ये सबके लिए। और कल कि जैसे होता रहा है, हर रविवार को हमारे पास सभाएं होंगी, फोकस इसी उद्देश्य के ऊपर, ताकि लोगों को लेकर जा सकें हमारे प्रभु यीशु मसीह के चरणों तक, की जो है वेदी। परमेश्वर आप सबका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।